अच्छा, स्ट्रक्चर में तो कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल में। स्ट्रक्चर में कोई मसला है? कोई मसला नहीं है सर। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप लोग अभी इसके बाद जो टॉपिक है, ठीक है, पॉइंटर विद स्ट्रक्चर के बाद जो टॉपिक है, ठीक है, वो आपके पास है नेस्टेड स्ट्रक्चर। ठीक है। नॉर्मली जब आप लोग जब क्लास सॉरी, जब आप लोग एक चलो मैं लूप की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। जब आप लोग लूप के अंदर एक और लूप को एम्बेड करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो फिर आप उसको नाम दे देते हैं नेस्टेड लूप या इनर लूप। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है कि आप लोग दो लूप्स दो स्ट्रक्चर बनाए और एक स्ट्रक्चर को फिर आप दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट कर दिया, एम्बेड कर दी। ठीक है। कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, व्हेन अ स्ट्रक्चर कंटेन इन अदर स्ट्रक्चर, ठीक है, इट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो ये इस तरह नहीं है कि आप लोग बस ये कह दे कि आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर बना लिया और लेट सपोज आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट, तो फिर आपने एक और स्ट्रक्चर बना लिया स्टूडेंट ऑफ BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जो स्ट्रक्चर था वो आपने इंसर्ट कर दिया स्टूडेंट के अंदर। इस तरह नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू स्ट्रक्चर्स। आपके पास दो स्ट्रक्चर्स है, एक एम्प्लॉय के नाम, एक एड्रेस के नाम से है, और एक आपके पास एम्प्लॉय के नाम से है। ठीक है। टू मेक एड्रेस नेस्टेड टू एम्प्लॉय, अगर आप करना चाहते हैं एड्रेस स्ट्रक्चर को नेस्ट करना चाहते हैं एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर, तो फिर आपने क्या करना होगा, वी हैव टू डिफाइन एड्रेस स्ट्रक्चर बिफोर एंड आउटसाइड एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। तो आपने करना ये होगा कि आपके पास जो एड्रेस का स्ट्रक्चर है वो आपने टॉप पे डिक्लेयर करना होगा, और इसके बाद जो स्ट्रक्चर आने वाला है एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर, वो उसके बाद आपने डिफाइन करना होगा या डिक्लेयर करना होगा। ठीक है। एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एड्रेस स्ट्रक्चर, आप किस स्ट्रक्चर को इंसर्ट करने जा रहे हैं उस स्ट्रक्चर का आपने ऑब्जेक्ट बनाना होगा, आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना होगा। कहाँ पे? एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर। यानी आपने क्या करना होगा, आपने करना ये होगा कि पहले आपने एड्रेस का स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर इसके बाद आपने एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाना होगा। जब ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना दे, फिर आपने करना यह है कि एड्रेस स्ट्रक्चर को आप इंसर्ट करने जा रहे हैं या एम्बेड करने जा रहे हैं या निस्ट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर, तो आप इस स्ट्रक्चर का रेफरेंस वेरिएबल या स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये आपने क्या कर दिया, ये आपने एड्रेस स्ट्रक्चर को निस्ट कर दिया एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे आप सेंटेक्स को देख ले। ठीक है। ये आपके पास जनरल सेंटेक्स है। ठीक है। आपने क्या कर दिया, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है। और ये लेट सपोज आपके पास एड्रेस का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपके पास डेटा मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर 2 के नाम से, या आप इसको एम्प्लॉय का नाम दें, और आप इस एड्रेस स्ट्रक्चर को क्या करना चाहते हैं, एम्बेड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं या निस्ट करना चाहते हैं इस स्ट्रक्चर 2 के अंदर या एम्प्लॉय के अंदर। तो आप सिंपली ये करें कि इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल इस स्ट्रक्चर के अंदर बनाए। तो ये आपने क्या कर दिया, आपने स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 2 के अंदर इंसर्ट कर दिया या निस्ट कर दिया। समझ गए आप लोग? नहीं सर, सर ये ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? ओबीजे जो आपने बोले। ऑब्जेक्ट का मतलब है स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है। क्योंकि आगे आप लोगों का जो काम है वो ऑब्जेक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट कहता हूँ। ठीक है। ओबीजे मीन स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये देखो, अगर आपने ये मैंने बताया था अगर आप लोगों को कि अगर आप लोग अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाया, ठीक है, अगर नहीं लगाया तो जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर का नाम लिख दे और यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं क्या कर अगर रहा हूँ। जी सर, सर अगर स्ट्रक्चर 2 है हमारे पास, उसका हम लोग वेरिएबल बनाना चाहते हैं, तो वो हम तीसरे स्ट्रक्चर में स्टोर करेंगे। जी, आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप इंसर्ट कर सकते हैं वेरिएबल को। आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के बेस पे आपने नेस्टेड करना है। ठीक है। आपने जो नेस्ट करना है वो आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल के बेस पे करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। आपके पास एम्प्लॉय एक स्ट्रक्चर है, और एम्प्लॉय सॉरी, एक मिनट वेट कर दें। अच्छा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके पास एक स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर का नाम आपके पास एड्रेस है। आपके पास एक दूसरा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर का नाम आपके पास एम्प्लॉय है। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस स्ट्रक्चर को एड्रेस स्ट्रक्चर को निस्ट करना चाहता हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो आप ये नहीं कर सकते कि आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ से कॉपी करें और इधर आप पेस्ट कर दें।
इस तरह आप नहीं कर सकते जिस तरह आप लोगों ने लूप में किया होगा, ठीक है। इस तरह आप नहीं कर सकते। आपने क्या करना होगा, आपने करना ये होगा कि आप इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाए इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने इस स्ट्रक्चर को ना भी लगा कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो इस स्ट्रक्चर का आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस एड्रेस स्ट्रक्चर को इंसर्ट कर दिया या निस्ट कर दिया एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर। अभी समझ गए? सिंटैक्स को मैं सिर्फ सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं सिर्फ सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ कि सिंटैक्स आप समझ गए? जी सर, सिंटैक्स समझ गए। ठीक है, सिंटैक्स समझ गए तो बाकी आसान है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर आप लोग देख ले यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी चलो सर, ठीक, जी जी सर ये जो हमने स्ट्रक एड्रेस दिया है सर, हमने इसको लास्ट में दिया, हम इसको पहले दे सकते हैं, यानी इंट आईडी से भी पहले, जब वो कोई किधर है एरर किधर जनरेट करेगा ये वाला? सर। जी सर, ना ये वाला ये सर, कर सकते हैं, ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं है, ये ये आप कहीं कर पे भी सकते कर हैं, सकते लेकिन हैं। ये कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर करना होगा, इसके अंदर करना होगा, ठीक है। यस सर। तो हाँ, सर इसको अंदर करने से क्या, यानी इस स्ट्रक्चर को पता चल रहा है कि मेरे नहीं 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 नहीं, ये देखो ना, हर एक जो भी चीज आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक रूल्स रेगुलेशन ये है कि अगर आपने इस स्ट्रक्चर को इंसर्ट करना है या नेस्ट करना है इस स्ट्रक्चर के अंदर, तो रूल्स ये है कि आप इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल इस स्ट्रक्चर के अंदर बना दें। तो आपने ये क्या कर दिया, एम्बेड कर दिया या इंसर्ट कर दिया। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है सर। जी सर हमने एड्रेस को एम्प्लॉय के अंदर नेस्ट किया है, हम जी एम्प्लॉय जी को एड्रेस के अंदर नेस्ट कर सकते हैं सर? जी, आप कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर ऑर्डर चेंज करना होगा, ठीक है। यानी सर इसको नीचे करना होगा और उसको ऊपर करना होगा? जी जी, आपने ऊपर करना होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, ठीक है, सिक्वेंशियल वो होता है। तो आप ये इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह हमने स्ट्रक्चर को नीचे डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, और स्ट्रक्चर वेरिएबल को फिर हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो थोड़ा सा यस फिर इशू हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब आपने इस तरह सर कर इसका दिया। प्रोटोटाइप होता है, स्ट्रक्चर का प्रोटोटाइप होता नहीं, है? प्रोटोटाइप नहीं होता, नहीं नहीं प्रोटोटाइप नहीं होता, ठीक है इसका। सर, जी, इस एड्रेस का काम क्या होगा इस दूसरे अंदर स्ट्रक्चर के अंदर? थोड़ा सा वेट करें ना, मैं इसकी तरफ जाता हूँ ना। ठीक है सर। देखो, ये आपने इस तरह कर दिया ना कि एक, खैर जब आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो एक क्लास के अंदर हम दूसरे क्लास को इंसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, या एक क्लास के अंदर हम दूसरे क्लास को मतलब बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, ये उसके लिए एक अप्रोच है। यहाँ पे समझाने का मकसद, देखो स्ट्रक्चर का अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ना चाहते हैं तो फिर स्ट्रक्चर का फायदा है, लेकिन अगर आप ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को आगे इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो फिर स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर उस टाइम आया था जब ऊप का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन जब ऊप का कॉन्सेप्ट आ गया तो स्ट्रक्चर रिप्लेस हो गया, स्ट्रक्चर आपके पास क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को पढ़ाना या स्ट्रक्चर को समझाना एक अप्रोच है, या एक आप कह सकते हैं कि आप एक स्टेप है टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्पेशली टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, जी तो सर। अच्छा, मैंने क्या कर लिया, इस स्ट्रक्चर को, एड्रेस स्ट्रक्चर को हमने एम्प्लॉय के अंदर नेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी अभी क्या करेंगे, अभी हम ये करेंगे कि n की वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देंगे, यानी n को कुछ वैल्यूज पास कर देंगे और n को भी कुछ वैल्यूज पास कर देंगे। और दूसरा काम ये हो सकता है कि n के डेटा को या n वेरिएबल्स को, n मेंबर्स को या n डेटा एट्स को या डेटा मेंबर्स को हम शो करेंगे और फिर इसके बाद इनको शो कर देंगे, ठीक है। अभी तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार ये होगा कि मैंने किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना होगा, मेन फंक्शन के अंदर मैंने किस स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाना होगा, आउटर स्ट्रक्चर का वेरिएबल मैंने बनाना होगा जो कि आपके पास एम्प्लॉय है। तो मैं इधर आ गया या मेन के अंदर आ गया या मेन से बाहर आ गया, ठीक है। मैंने इस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का आउटर स्ट्रक्चर आप इसको कह सकते हैं, इसका मैंने वेरिएबल इसके मैंने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिए, एक MP1 है और एक MP2 है, ठीक है। किसके मैंने बना लिए, इसके मैंने बना लिए। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल को यूज करके, इन स्ट्रक्चर वेरिएबल को यूज करके इन डेटा को या इन डेटा को या इन डेटा को या इन डेटा आइटम्स को इनिशियलाइज कर देंगे। तो इन डेटा आइटम्स को इनिशियलाइज करना थोड़ा सा ट्रैकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है जो कि प्रीवियस हमने किया था, और इनको तो आसान है।
इनको आप किस तरह करेंगे, मैंने बताया था कि आप डॉट ऑपरेटर के जरिए इनको एक्सेस कर दें, और मैं अगेन से कह रहा हूँ कि ये डॉट ऑपरेटर वहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में भी यूज़ होता है, आज हम करेंगे, ठीक है। इसको मैंने एक्सेस कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, इसको एक्सेस कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और इसको एक्सेस कर दिया, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। लेकिन ये डेटा हम यूज़र से भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर आपको बता दूं कि आप इनको इनिशियलाइज कर दें यूजिंग दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल emp1 या emp2, तो आप क्या करेंगे, आपने करना ये होगा, देखो यहाँ पे पहले आपने इसको लिखना होगा, पहले आपने emp को लिखा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, पहले आप emp को लेके फिर इसके बाद इसका स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन था, इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल कौन सा है जी, कोई बताए। एड्रेस है, वेरी गुड। तो आपने यहाँ पे अभी लिखना होगा डॉट, ये देखो खुद ब खुद आ गया। मैं क्या करता हूँ, मैंने emp, पहले आपने आउटर स्ट्रक्चर वेरिएबल को लिखना होगा, आपने लिखा emp, थोड़ा सा वेट कर, emp, ठीक है, 1 और डॉट आपने लगाया, देखो खुद ब खुद आ गया, एड आ गया, एड आपने कर दिया, ठीक है, ये एड आपने कर दिया, डॉट, देखो वही आते हैं, इसके नहीं आते। अगर आप लोग देख ले तो ये अप टू कंप्लीशन जो है इसमें ये वाली नहीं आते, बल्कि कौन से वाले आते हैं, देखो मैं फिर ये देखिए कौन से वाले आ गए, इस स्ट्रक्चर के आ गए जो आपने नेस्ट किया है, तो वो आ गए। अभी आप यहाँ पे इसको वैल्यूज दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक्सेसिंग का तरीका चेंज है, सिर्फ आपके पास एक्सेसिंग का तरीका चेंज है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे मैंने ये किया है कि मैंने यूज़र से वैल्यू ली है, और मैंने कहा है कि एक मैसेज आप शो कर दे यूज़र को, ताकि वो अपना सिटी का नाम एंटर कर दे। तो सिटी का नाम जब आप लोग नॉर्मली एंटर करते हैं, और ये लेट सपोज उसके साथ ना हो, नेस्टेड स्ट्रक्चर ना हो, तो आप लोगों को अगर याद है तो आप लोगों ने इस तरह किया था, ठीक है। लेकिन जब नेस्टेड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर आप ये वाला तरीका यूज़ करें, ठीक है। आपने emp1 कर दिया, फिर आपने जो नेस्टेड स्ट्रक्चर था उसका, ये मेन स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है आउटर स्ट्रक्चर का, ये पर आपके पास जो नेस्टेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और ये फिर उसके अंदर नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जो आइटम्स हैं उसको आपने एक्सेस कर दिया। तो होगा ये कि इससे सिटी के अंदर डेटा आ जाएगा, फिर पेन कोड के अंदर आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसके अंदर आ जाएगा। और जब आप शो करते हैं तो शो करने के लिए अगर आप आउटर स्ट्रक्चर के शो करते हैं तो आसान है तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप इनर स्ट्रक्चर का शो करने जा रहे हैं तो आपके पास जो मेथड है वो आपके पास ये है कोई मसला? मेरे ख्याल में ये बहुत सिंपल है। क्लियर है सर? क्लियर है ना? मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग इसको देख लें। मसला क्या है, देखो कुछ वैल्यूज मैंने उससे दी है, ठीक है, कुछ मैंने स्टैटिक दिया है जिसको हार्ड कोडेड वैल्यूज कहते हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास जो है वो मैंने यूज़र से लिया है, ठीक है। ये देखो ये आपके पास वो सारे के सारे शो हो गए, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। पहली आईडी शो हो गई, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये 3 पहले शो हो गए आउटर स्ट्रक्चर के, और ये फिर इसके बाद नेस्टेड स्ट्रक्चर के है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ते हैं तो फिर स्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर में आप लोगों ने डीप नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर उस टाइम जब आया था तो उस टाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए जो आप लोगों का जो प्रॉब्लम का एरिया में जो प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक है, उन प्रॉब्लम को इन लोगों ने फिर स्ट्रक्चर के जरिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इसको आप खैर कह सकते हैं कि यहाँ पे आपने एक डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को एक सिंगल यूनिट के अंदर एम्बेड किया है, ठीक है। वो यूनिट क्या है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसकी समझ आ गई सबको? कोई मसला तो नहीं है? समझ आ गई सर। क्लियर है सर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो टॉपिक है वो भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। वो भी आप लोगों के पास बहुत सिंपल है। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें स्ट्रक्चर का ताल्लुक हम फंक्शंस के साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज दिस, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल है। और व्हाट इज दिस?
स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर। सर, स्ट्रक्चर का नाम है। स्ट्रक्चर का नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, यस सर। यस सर। ठीक है। यस आप आप लोग इस तरह करते हैं, ठीक है। इंट ए, अगर मैं आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप कहते हैं ये वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप कहते हैं ये डेटा टाइप। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहते हैं कि ये वेरिएबल है लेकिन स्ट्रक्चर वेरिएबल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप कहते हैं कि ये डेटा टाइप है लेकिन इसका जो टाइप है वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर टाइप डेटा है, ठीक है। तो आपके पास ये भी एक टाइप है, लेकिन किस टाइप, आगे फिर क्लासेस होंगे, ठीक है। वहां पे ये ऑब्जेक्ट होगा और ये उसका क्लास होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा और ये उसका क्लास होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये आप समझ गए। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस वेरिएबल को, फंक्शन को पास कर सकते हैं जिस तरह आप लोग नॉर्मल वेरिएबल पास करते हैं, जी सर कर सकते हैं, क्योंकि तो ये भी एक वहां डेटा पे टाइप है। जी आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है जब आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट याद है जो हमने स्टक फंक्शन के अंदर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। सिंगल क्या है स्ट्रक्चर, ये कोड्स वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सर जी जब सर हम स्ट्रक्चर की वैल्यूज जब फंक्शन में पास करते हैं तो सर वो बाय वैल्यू जाती है या बाय रेफरेंस जाती है? बाय रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, बाय वैल्यू भी पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है हमारा सर। टॉपिक क्या है, मैं थोड़ा सा टॉपिक देख लेता हूँ उसके मुताबिक फिर। अच्छा चलो ठीक है, मैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। यूजिंग फंक्शन वी कैन पास स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन आर्गुमेंट एंड वी कैन आल्सो रिटर्न स्ट्रक्चर। देखो, फंक्शन के अंदर हमने तीन काम किए थे, अगर आप लोगों को याद हो। एक काम हमने ये किया था कि फंक्शन को पासिंग मतलब आर्गुमेंट्स पास किए थे बाय वैल्यूज। दूसरा काम हमने ये किया था कि फंक्शंस को वैल्यूज पास किए थे बाय रेफरेंस। तीसरा काम हमने ये किया था कि फंक्शन से कुछ रिटर्न किया था, फंक्शन से कुछ रिटर्न किया था, ठीक है। जिस तरह आप लोगों को मैंने वो दिया था, वो टास्क दिया था एरेस का, उसी तरह एग्जांपल आज हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शंस को स्ट्रक्चर को पास करेंगे बाय वैल्यू। जब स्ट्रक्चर को पास करेंगे बाय वैल्यू तो तो होता क्या है, होता यह है कि आप जो वैल्यूज पास करते हैं या जो वेरिएबल आप पास करते हैं उसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और वो कॉपी वहाँ पे, वो जो वैल्यूज होंगे वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अगर आप कॉपीज में चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस जो है वो आपके पास जो मेन आपके पास जो वेरिएबल है या जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वहाँ पे ऑकर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग बाय रेफरेंस करेंगे तो बाय रेफरेंस आप चूंकि एड्रेसेस के बेस पे चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस दोनों के अंदर ऑकर होंगे, ठीक है। अच्छा, पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू, ठीक है। पासिंग स्ट्रक्चर बाय वैल्यू, यहाँ पे आप लोग अगर देख लें, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन प्रोटोटाइप है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। लेकिन अगर आप लोग उसमें देख ले तो यहाँ पे मैंने ये नहीं किया है। हम नॉर्मली ये करते हैं, इंटीजर इस तरह का कुछ करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो हम यहाँ पे एक और डेटा टाइप दे चुके हैं। जो डेटा टाइप हमने बनाया है नॉन प्राइमरी डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो एम्प्लॉय उसका टाइप है, ठीक है। आगे जो फंक्शन बनेगा, तो उसका टाइप क्या होगा जी? आगे जो फंक्शन, स्ट्रक्चर सर। उसका उसका जो पैरामीटर होगा वो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वो आपके पास उसका टाइप स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को ले लिया, स्ट्रक्चर का नाम आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है, इसलिए हमने एम्प्लॉय को लिया हुआ है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट हो तो फिर आपने स्टूडेंट को लेना होगा। अच्छा, ये आपने लिया एम्प्लॉय, और ये वेरिएबल तो आप पे डिपेंड करता है, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन से इस स्ट्रक्चर को यानी इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लेकिन हमने कुछ भेजना भी होगा। और जो चीज हम भेजेंगे वो आपके पास स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा, वो आपके पास स्ट्रक्चर वेरिएबल होगा। और स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर आपके पास क्या होगा, डेटा होगा। अच्छा, एक और तरीका है, नॉर्मली जब हम वो बना लेते हैं, क्या करते हैं, स्ट्रक्चर, ये जो आइटम्स है, यहाँ पे जो आइटम्स है, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स हैं, नॉर्मली जब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं तो हमारे पास तरीका ये होता है कि हम इस तरह करते हैं, हम इस तरह करते हैं emp डॉट
क्या आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आईडी को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इस तरह कर दी, ठीक है। आपने इसको कुछ वैल्यू दी थी, फिर आपने अगर ये करना है तो इस तरह दोबारा आपने करना है, फिर इसके बाद अगर आपने एज को करना है तो फिर करना होगा, ठीक है। तकरीबन आपके पास 4 लाइन है तो 4 लाइन का कोड आपके पास बन जाएगा। लेकिन इसके इनिशियलाइजेशन के लिए एक और तरीकाकार है, आप एरे की तरह इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आप अगर आप लोग देख ले, एक एरे है, लेकिन एरे और इसमें फ़र्क ये है कि एरे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जिस टाइप की एरे हो उस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, ये आपके पास व्हाट इज दिस, ये आपके पास इंटीजर है, फिर इसके बाद आपके साथ ये स्ट्रिंग है, फिर इसके बाद आपके पास ये फिर इंटीजर है, और इसके बाद अगर आप लोग देख लें यहाँ पे सैलरी जो है वो आपके पास लॉन्ग है। यानी 3 टाइप्स का डेटा आपने इसके अंदर स्टोर किया है। अभी आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा देख लें तो मजीद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। ये देख ले सारे, मैं फिर मजीद बता देता हूँ, 2-3 सेकंड के लिए इसको देख लें। सबने देख लिया? यस सर, देख लिया। ठीक है। अच्छा, अभी इसका यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने ऑर्डर फॉलो करना होगा या नहीं करना होगा। ऑर्डर मीन कि आपने मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस तरह कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ, कर सकता हूँ जी? कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आपने इसको फॉलो करना होगा जी। पहले वेरिएबल को पहली वैल्यू साइन होगी, फिर नेक्स्ट को नेक्स्ट, और फिर थर्ड को थर्ड वन, ठीक है। ये जो इंडेक्सेस पे वैल्यूज पड़े होंगे वो यहाँ इसके बेस पे असाइन होंगे। समझ गए आप? स्ट्रक्चर समझ गए कि नहीं? समझ गए सर, समझ गए। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना बाकी? जी 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 बताएं जी, किसका क्वेश्चन था? सर जरा ये फंक्शन वाला अगर दोबारा एक्सप्लेन कर दे सर, ये जो सर वाइड डिस्प्ले एम्प्लॉय वाला सर। कौन सी आईडी वाला? ये वाला? यस सर, सर यानी ये आपने एम्प्लॉय के अंदर सर ये आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, यानी एक अरे बनाई है सर। हाँ हाँ, वो नॉर्मली देखो ना, नॉर्मली जब हम ये आइटम जो है इसको कहते हैं डेटा मेंबर्स। इसको अगर आप वैल्यूज देना चाहते हैं, एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे इसको वैल्यू दें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, फिर स्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक तरीका मैंने ये बताया था कि आप लोग नॉर्मली इस तरह करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को याद हो। चलो मैं इधर नहीं नहीं नहीं, ये जो सिंटैक्स अभी मैंने कर लिया, ठीक है, मैं इसकी तरफ थोड़ा सा आता हूँ। इसका क्या नाम था इस टॉपिक का? अच्छा, नेस्टेड स्ट्रक्ट ये था, ये देखिए ये वाला है, सॉरी। अच्छा, ये आप देख लें, एक तरीका ये था, देखो एक तरीका तो ये है कि आप इनको इनिशियलाइज करना चाहते हैं, एक तरीका ये है कि आप इस तरह कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है कि उस स्ट्रक्चर का यहाँ पे आपने EMP, ठीक है, EMP कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आप ले एक एरे को, तो आप इसको 12 पास कर दें, चलो वही वैल्यू पास करते हैं, 66 पास कर दें। फिर इसके बाद आप इसको अली पास कर दें, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको पास कर दें, क्या सैलरी है तो सैलरी में ये वैल्यू मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। फिर आपने ये पास कर दिया। एक तरीका आपके पास ये है, लेकिन ये EMP1 है तो आप EMP1 कर दें। समझ गए अभी? जी सर, अब क्लियर हो गया सर। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। तो यहाँ पे आप लोगों को एरे की भी समझ आई होगी कि एरे और इसमें क्या फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर पासिंग बाय वैल्यू है, तो ये तो सिर्फ हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। अभी सारा का सारा डेटा जो था वो कहाँ पे स्टोर है, ये कोई बता सकता है? स्ट्रक्चर के अंदर, इसके अंदर स्टोर हो गया आपका सारा का सारा डेटा। आपने कंबाइन कर दिया, एक कैप्सूल आपने बना लिया, और उस कैप्सूल के अंदर आपने सारा का सारा डेटा स्टोर कर दिया। EMP1 है जो भी है, ठीक है। अभी नॉर्मली जब हम पास करते हैं तो हम इस तरह पास करते हैं, आपके पास इस तरह होता है, इंटीजर आपके पास, लेट्स सपोज इंटीजर ए और इंटीजर ए आप 12 कर दिया, और 12 आप यहाँ पे पास करते हैं, 12 नहीं बल्कि ए आप पास करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, हमने सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर इम्बेड किया है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा।
जब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो सारा का सारा डेटा इसमें स्टोर था, तो सारा का सारा डेटा आपके पास चला गया कहाँ पे, यहाँ पे आ फंक्शन गया, के साथ। इधर आ गया, इधर आ गया, तो इस तरह हो गया, एक कॉपी बन गई और वो इसके अंदर स्टोर हो गया। अभी कोई बता सकता है कि हाउ टू एक्सेस डेटा फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल? जी, हाउ टू एक्सेस या शो डेटा फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वेरिएबल, यानी इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर जितना डेटा स्टोर है हम किस तरह इसको शो कर सकते हैं यूजर को? सर जिस तरह नॉर्मल fill out करके आपने जिस तरह ये नॉर्मल किया डेटा, हुआ ये सिंपल तरीका है, इसमें मेरे ख्याल में कोई भी मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए, ये बहुत आसान तरीका था, ठीक है, ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो ये था आपके पास, ये देखो आपने पास, आपने इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ पे कर दी, इनिशियलाइजेशन आपने यहाँ पे कर दी, और फिर आपने डेटा को पास कर दिया। डेटा को जब आपने पास कर दिया इस फंक्शन को, ठीक है, फंक्शन का नाम आपके पास डिस्प्ले है तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया। जिस तरह आप लोग लूप में कर रहे थे, ठीक है, जिस तरह आप लोग उसमें कर रहे थे, एरेज में कर रहे थे, एरेज को आप दूसरे उसमें भेज रहे थे और वहाँ पे फिर लूप के जरिए आप उसको इटरेट कर रहे थे, उसका डेटा शो कर रहे थे। है कोई मसला यहाँ तक? है। जी बाकी लोग? क्लियर है सर? हाँ सर, सही है सर। ठीक है, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट है पास बाय रेफरेंस, ठीक है, पास बाय रेफरेंस। चलो मैं एक और एग्जांपल की तरफ जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं सिंपली आपको वो पहले समझा दूं कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास एक देखो स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपल आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम आपके पास एड्रेस है, एड है सॉरी, और यहाँ पे अगर आप लोग देख ले आपके पास दो पॉइंटर वेरिएबल है, दो पॉइंटर वेरिएबल है। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा डेटा आएगा, यहाँ पे जो डेटा आएगा वो आपके पास एड्रेस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो आपके पास एड्रेस के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये रिटर्न वगैरह को छोड़ दिए, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आपने क्या कर दिया, दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और दोनों को आपने इनिशियलाइज भी कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस एक्स का जब एड्रेस रिटर्न करता हूँ या किसी और वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये लगाऊंगा। ये मैंने यहाँ पे लगा लिया एक्स के साथ और वाई के साथ, तो हो गया क्या, हो गया ये कि इस एक्स का एड्रेस चला गया और वो इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये वाई का एड्रेस आपने उठा लिया और वो इस आपने सेंड कर दिया, इस आर्गुमेंट आपने सेंड कर दिया, तो वो इस पैरामीटर इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। फिर आप इसको अगर आप इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, यस यू कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन दिस, लेकिन आपने ये जो डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर है ये आपने मस्ट लगाना होगा। मैंने आपको बताया था कि इसको कहते हैं डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया और रिजल्ट को आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं रिटर्न की तरफ अभी नहीं जाता, रिटर्न की तरफ अभी मैं नहीं जाता, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, आप सिंपली इस तरह कर दें, ठीक है, आप सिंपली इसको इस तरह कर दें और यहाँ पे आप सम को क्या कर दें, शो कर दें। ये सिंपल तरीका है, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि मैं कुछ रिटर्न नहीं करता। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप लोग ये देखें, ये फंक्शन प्रोटोटाइप है आपके पास, ये आपके पास क्या है, फंक्शन का प्रोटोटाइप, सॉरी फंक्शन का प्रोटोटाइप है, और फंक्शन का इसके अंदर जो पैरामीटर है वो आपके पास स्ट्रक्चर टाइप है, मतलब इसके अंदर जो टाइप होगा वो स्ट्रक्चर होगा, और इसके साथ हमने स्टैटिक लगाया है। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा वो आपके पास स्ट्रक्ट वेरिएबल होगा, ठीक है, स्ट्रक्ट पॉइंटर वेरिएबल होगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, तो यहाँ पे हमने वो वाला काम किया है, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप एक स्ट्रक्चर को जो जब हम पॉइंटर पढ़ रहे थे, जब हम पॉइंटर पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगर आप स्ट्रक्चर का एड्रेस कॉपी करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके साथ ये एम्परसेंट साइन लगा दें, एड्रेस ऑपरेटर लगा दें। इस स्ट्रक्चर का जो एड्रेस होगा वो आपके पास वेरिएबल के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और आप पास भी कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का जो एड्रेस था वो इस तरह हो गया, ठीक है, वो यहाँ पे आपने इधर पास कर दिया, इधर आपने पास कर दिया, तो इस स्ट्रक्चर का आपके पास एड्रेस यहाँ पे आ गया, बाय रेफरेंस आपने पास कर दिया और इस वेरिएबल के अंदर आपके पास स्टोर हो गया।
और आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पॉइंटर वेरिएबल के अंदर यानी थ्रू रेफरेंस आप उसको स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डॉट ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते। देखो मैं यहाँ पे डॉट लगा लेता हूँ, लेकिन डॉट जो है वो फिर रिप्लेस हो जाता है बाय ये आपके पास डैश और एरो साइन से रिप्लेस हो जाता है कोई मसला यहाँ तक? हाँ सर। जी बाकी लोग नो सर। मोहमिन आपको है क्लियर है मसला? सर। अब्दुल्ला आपको? मोहमिन, यस सर। उजैर, नुमान यूसुफ? जी अगर किसी को मसला है तो बता दे ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, वरना मैं आगे जाता हूँ फिर। सर आगे जाए जरा दोबारा सर बता दे सर। ठीक है, देखो आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली जब फंक्शन देखो आपके पास ये क्या है, चलो ये जिसने कहा कि दोबारा बता दे वो मुझे जरा बता दे ताकि वो यहाँ पे इसको देख ले। यस ठीक है, सर। व्हाट इज दिस, ये क्या है? सर ये पॉइंटर वो उसका वो है, एक फंक्शन है, फंक्शन है सर। एक फंक्शन है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है सर, ये इंट। ठीक है, और इसका टाइप क्या है? इंट है सर, इंट। और इसका टाइप क्या है? और ये क्या है? पॉइंटर ये वेरिएबल भी है। पॉइंटर वेरिएबल है, उसकी ठीक है, टाइप है। इस फंक्शन को जब आप कॉल करेंगे तो आपने क्या भेजना होगा इसको? सर इसको एड्रेस भेजने। एड्रेस। तो ये आप समझ गए? यस सर। ये आप समझ गए? यस सर। तो इधर एड्रेसेस आ गए और एड्रेसेस के बेस पे आपने वैल्यूज पास कर दिए, मतलब पासिंग बाय रेफरेंस आपने आर्गुमेंट पास कर दिए, ये समझ गए आप? यस सर। ठीक है, अभी आप इधर देखिए, पासिंग बाय रेफरेंस में जाता है, इधर आप देख लें। व्हाट इज दिस? जी आप बताएं। वही सर, हमारे पास फंक्शन का नाम है और उसके अंदर आर्ग्यूमेंट है। प्रोटोटाइप है, फंक्शन का प्रोटोटाइप या फंक्शन का डिक्लेरेशन है। चलो ये बताएं, बिल्कुल व्हाट इज सर। दिस? व्हाट इज दिस? सर ये हमारे पास फंक्शन का नाम है, डिस्प्ले। व्हाट इज दिस? आर्ग्यूमेंट है सर। और ये पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉइंटर वेरिएबल है। तो यहाँ पे कौन सा मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, मतलब उसको उसका फॉर्म क्या होगा? जी मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया जी। सही सर, वो उसकी रेफरेंस से वो आएगा, ये रेफरेंस आएगा और रेफरेंस यहाँ पे आएगा, इस तरह होगा, इस तरह सही होगा। हो गया। ठीक है, तो फिर आप जब रेफरेंस से डेटा उठाएंगे, रेफरेंस से या पॉइंटर से जब डेटा उठाएंगे तो डॉट ऑपरेटर के जरिए आप नहीं उठा सकते। आपने क्या करना होगा? आपने करना होगा, देखो मैं कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं डॉट को कर लेता हूँ, ई डॉट, तो यहाँ से मैं डेटा उठा रहा हूँ ना इन से, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, ई डॉट एज, मैंने एज कर दिया, देखो डॉट मैंने लगाया था लेकिन वो खुद रिप्लेस हो गया, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो गया बाय डैश एरो सिंबल। ठीक है, समझ गए अभी? सही है सर। कोई मसला तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, अभी हम रिटर्न टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन होगा किससे? जी अभी आप साद आप बताएं, साद रहमान आप बताएं, यहाँ पे क्या होगा? यस सर। साद रहमान जी। जी सर। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमने, अगर आप लोग देख ले, यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप इंटीजर को लिया है, रिटर्न टाइप को हमने इंटीजर लिया है, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन से हम वैल्यूज को रिटर्न करेंगे, कोई कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो हम रिटर्न कर देंगे। जब वो हम रिटर्न कर देंगे तो वो किधर जाएगी, वो आपके पास जहां से आपने फंक्शन कॉल किया था उधर आएगी। चलो वो वैल्यू तो यहाँ पे आ गई। एक तरीका तो यह है कि आप इसको सिंपली इस तरह सी आउट कर दें, एक तरीका यह है कि आप सिंपली इसको यहाँ पे सी आउट भी कर दें और इस फंक्शन को कॉल भी कर दें, एक तरीका ये है। लेकिन अगर आप इसको फ्यूचर पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा, इसको फिर आपने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा और आपने वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा, उस वेरिएबल का टाइप जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो दोनों सेम होंगे, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल का टाइप, रिजल्ट वेरिएबल का टाइप, और यहाँ से जो रिटर्न हो रहा है वो आप देख ले, यहाँ पे इंटीजर है, यस इंटीजर है, तो यहाँ पे भी आपके पास इंटीजर होना चाहिए। तो जब आपके पास आ गया तो फंक्शन कॉल हो गया, आपके पास सारा का सारा डेटा इधर आ गया, ठीक है, और इसको आप अभी शो कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीका यह है। अच्छा, अभी आप जब स्ट्रक्चर से वैल्यूज को रिटर्न करेंगे तो स्ट्रक्चर का रिटर्न टाइप क्या होगा जी?
स्ट्रक्चर मतलब आप स्ट्रक्चर टाइप का डेटा रिटर्न करने जा रहे हैं, तो वहां पे तो इंटीजर था, यहाँ पे क्या हो सकता है जी, कोई बताएं। सर स्ट्रक्चर जी जी, मैंने यहाँ पे ये कर लिया कि मैंने आपको ये बताया कि ये किस टाइप का डेटा है, आप लोगों ने बताया ये देखो ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसको आपने ऐड कर दिया तो ये एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, वेरिएबल का टाइप अगर आप लोग देख ले तो ये इंटीजर है, तो ये सम आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है। तो इसको मैं जब रिटर्न करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे देख ले आपके पास रिटर्न टाइप आपके पास इंटीजर है, तो ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप का डेटा। अगर मेरे पास ये लेट सपोज यहाँ पे ये इंटीजर नहीं है, मैं स्ट्रक्चर को रिटर्न करने जा रहा हूँ, मैं लेट सपोज EMP को रिटर्न करने जा रहा हूँ, तो आपके पास ये वाला टाइप क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेरी गुड, आपके पास ये वाला वेरिएबल जो है या ये जो रिटर्न टाइप है ये आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे जब आप किसी चीज के अंदर उसको स्टोर करने जा रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, सर वो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। स्ट्रक्चर वो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेरी गुड, जो चीज आप वहां से रिटर्न करने जा रहे हैं उनका टाइप पहले देख लें, अगर उसका इंटीजर है तो इंटीजर में स्टोर कर दें, अगर उसका क्लास है तो क्लास में स्टोर कर दें, अगर उसका फ्लोट है तो फ्लोट में स्टोर कर दें, अगर उसका स्ट्रक्चर है तो आपने स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करना होगा। ठीक है, ये आप देख लें, ये आप देख लें, ये वही एग्जाम्पल है। आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग एक एरे को ले लें मेन फंक्शन के अंदर, एक एरे को ले लें मेन फंक्शन के अंदर और उस एरे को फिर एक फंक्शन को भेज दे और वहां पे उस एरे को आप लोग इनिशियलाइज कर दे और उस एरे को फिर आप मेन फंक्शन के अंदर ले आए और मेन फंक्शन के अंदर आप लूप कर दे और उसकी वैल्यूज को प्रिंट कर दे। ठीक है, मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया था उसमें यही कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर है, उसको आपने डिक्लेयर किया है, फिर उस स्ट्रक्चर को आपने पास किया है एक फंक्शन को और उस फंक्शन का नाम आपके पास है हाँ, फंक्शन को आपने पास नहीं किया है। ठीक है, आपने सिर्फ वो फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, वो फंक्शन आपने सिर्फ कॉल किया है, फिर उस फंक्शन के अंदर आपने इस स्ट्रक्चर को, कौन से स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन का प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को या स्ट्रक्चर के अंदर जो आइटम्स है उनको हमने इस स्ट्रक्चर के इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है, यूजर से वैल्यू ली है e.id, तो वो id के अंदर स्टोर हो जाएगी, नेम जो होगा वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा और एज जो होगा वो एज के अंदर स्टोर हो जाएगा। और फिर अगर आप लोग देख ले इस स्ट्रक्चर का रिटर्न टाइप आपके पास एम्प्लॉय है, स्ट्रक्चर है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ई को रिटर्न कर देगा और ई को जब ये रिटर्न कर देगा तो एक यहाँ पे फंक्शन आपने कॉल किया था, तो फंक्शन आपने कॉल कर दिया तो होगा क्या कि वो जो वैल्यूज थी वो यहाँ पे रिटर्न हो गई, यानी इस तरह हो गया। मैं आपको बता ये आपने रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये आपने रिटर्न कर दिया और ये यहाँ पे इसके अंदर इस तरह स्टोर हो गया, ये यहाँ पे इसके अंदर इस तरह स्टोर हो गया। तो इसका जो डेटा था वो इसके अंदर कॉपी हो गया। ठीक है, इस तरह हो गया। तो जब इस तरह हो गया तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि आप अभी इस एम्प्लॉय से आप इस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। है कोई मसला, एक्सेस कर सकते हैं जी, है कोई मसला? नो सर, सबको क्लियर है? क्लियर सर। ठीक है, तो आप इसको अगर रन कर दें तो ये वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि आप लोगों को मैंने वो टास्क में दिया था। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट एरे का था। ठीक है, तो ये देखो ये इस फंक्शन को यहाँ पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये एम्प्लॉय की आईडी है। ठीक है, ये उसका नाम है। ठीक है, जो भी है, और इसके बाद ये उसका एज है। ठीक है, तो ये देखो वहाँ पे ये इसने रिटर्न कर दिए, यूजर से ले लिए, यूजर से वैल्यू ले लिए, फिर स्ट्रक्चर के अंदर सारे के सारी वैल्यूज इंसर्ट हो गए, स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। ठीक है, और आपने रिटर्न कर दिए और यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे रिटर्न हो गया। ठीक है, तो जब इसने कुछ रिटर्न कर दिया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया और इस वेरिएबल स्ट्रक्चर वेरिएबल के जरिए आप इसको मतलब आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं या गेट कर सकते हैं। समझ गए ना सारे? जी सर, समझ गए। ये मसला तो नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पे आप लोगों का ये ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लें। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, वो कर लेता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 एक्टिविटी है, इस तरह के ये क्वेश्चन आप लोगों ने इसलिए सॉल्व करने होंगे। ठीक है,
कि कभी कभी आप लोगों के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों से रिलेटेड है वो मस्ट किया करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप कल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लेता हूँ।